आज के क्लास में हम बताएंगे कि एक कट्ठा ज़मीन में कितना स्क्वायर होता है। स्क्वायर, ये स्क्वायर एक ऐसा चीज़ है, इतना समझिए जब भी स्क्वायर का बात होगा तो समझिए कोई एरिया निकाला जा रहा है। एरिया मतलब एक लेंथ अलग चीज़ होता है, एरिया अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे स्पेशल हो मतलब एक कट्ठा का जो मान है वर्ग में किस प्रकार निकालते हैं ये जानेंगे। ठीक है, और कोई भी चीज़ निकालते हैं यानी एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो वो स्क्वायर में ही निकलता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है धूर पे भी बात करेंगे कि एक कट्ठा में कितना धूर होता है और उसको आप किस प्रकार डिसमिल में बदल सकते हैं। ठीक है, सारे जितने भी बोले हैं सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएगा और एक ही क्लास से ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी कोई भी चीज़ का अगर एरिया निकालना हो, खासकर ज़मीनी मामला में, तो धूर कट्ठा बीघा छुड़की फुड़की कनमा वगैरह का बात हो तो आपको लघी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो सबसे पहले आपको लघी पता करना हो तो हम 5.5 हाथ की लगी लेंगे। 5.5 हाथ की लगी आपके एरिया में जो हाथ की लगी चलता है यहाँ पे फिट कर दीजिएगा, पहले देख लीजिए और फिट कर दीजिएगा, निकल जाएगा एकदम आसान तरीका से। ठीक है, तो हम लगी का मान लेंगे 5.5 हाथ की लगी। कितना? 5.5 हाथ की लगी, 5.5 हाथ। ठीक है, 5.5 हाथ। तो देखिए सबसे पहले जो हम जो है ना एक धुर का मान निकालेंगे, वो भी निकालेंगे स्क्वायर गज में। ठीक है, और उसके आधार से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए धूर का मान निकालेंगे स्क्वायर गज में, तो हमको पता है लगी स्क्वायर होता है। लगी स्क्वायर जिस एरिया में जो लगी चलता है, आपके एरिया में जो चलता है फिट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 5.5 लिए हैं तो 5.5 की हाथ की लगी है तो एक हाथ में 18 इंच होता है। 18 से गुना करेंगे तो ये 8 इंच में बदल जाएगा और इसको 36 से भाग दे देंगे तो ये गज में बदल जाएगा। क्या चीज़ में बदल जाएगा? गज में। ये जो आएगा गज में आएगा। ठीक है, तो इतना है स्क्वायर। जब इसको सोल्व कीजिएगा 99 हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा 36 से भाग देंगे तो 2.75 गज हो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन इसको तो हमको स्क्वायर ना करना है। स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने पे ये जो है आपको एक धुर का मान निकलेगा। तो एक धुर का जो मान निकलेगा वो 7.5625। 7.5625। ये क्या है? वर्ग गज है, यानी स्क्वायर गज बोलिए वर्ग गज। ठीक है, इसको यार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, क्या यार्ड भी बोला जाता है। आप देखिए ये तो समझ गए एक धुर का मान है, तो एक धुर का मान भी पता चल गया, लेकिन आपको एक कट्ठा का मान पता करना है। एक कट्ठा में कितना ज़मीन होता है? तो एक कट्ठा में 20 धुर होता है। कितना धुर होता है? 20 धुर होता है। इसीलिए 20 धुर होता है एक कट्ठा में, तो 20 धुर का जो मान निकालेंगे वर्ग गज में, तो 20 गुने 7.56 कर देंगे ना, 5625 गज, तो ये निकल जाएगा। जो ये जो करेंगे तो ये क्या कुछ ना कुछ मान आएगा, तो ये मान कितना आएगा? तो 151.25। क्या? 151.25। 151.25। ठीक है, हम देखिए ये सवाल वगैरह बनाते बनाते मान सब याद हो गया है। ठीक है, और कभी कभी होता है क्या कुछ कैलकुलेशन में मिस भी हो जाता है, सभी से होता है, तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, और हम जो कैलकुलेशन करते हैं ये पूरे हम लोग प्रैक्टिस करते करते मतलब पढ़ाते पढ़ाते याद वगैरह हो गया है। ठीक है, तो ये नहीं है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि मिस भी हो जाता है कैलकुलेशन में, तो आप लोग भी करते रहिएगा। ये वर्ग गज हो गया। क्या? वर्ग गज हो गया। तो ये एक कट्ठा का मान हो गया। देखिए ये हो गया एक धुर का मान और ये हो गया एक कट्ठा का मान। तो एक कट्ठा में 20 धुर होता है। 20 धुर का मान जो है 151.25 स्क्वायर गज होता है। ठीक है, अगर इसको डिसमिल में निकालेंगे तो एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल? तो एक कट्ठा को डिसमिल में बदलेंगे तो कुछ नहीं करना है। देखिए डिसमिल बराबर 151.25 को जब आप कितना से भाग देंगे, एक डिसमिल में होता है 48.4 वर्ग गज बराबर एक डिसमिल। ठीक है,
48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। तो 48.4 वर्ग गज से हम इसको भाग दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि ये जो है ना मान वर्ग गज नहीं लिखते हैं, दोनों वर्ग गज में है, कट ही जाएगा यहाँ पे। तो ये हमको वर्ग गज में निकला है, तो हमको डिसमिल में बदलने के लिए 1 डिसमिल का मान उसी चीज़ में आपको रखना होगा, उससे भाग दे देना है, निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा, आपको जब इसको भाग दीजिएगा तो ये कट कूट के आएगा 3.125। तो ये एक कट्ठा में जो है 3.125 डिसमिल होता है। समझ गया? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो था क्या चीज़ में, ये था आपको एकदम सिंपल गज में था, लेकिन मीटर में दे दिया जाए, यही चीज़ मीटर में निकालना हो तो किस प्रकार, यही तरीका आजमाएंगे। ठीक है, देखिए हम एक एक सवाल ले लेते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगर आप लोग अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फुल्ली प्रैक्टिकल के साथ, जो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं उनको बोल रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको, वो तो ऑलरेडी पहले से ट्रेनिंग ले ही रहे हैं, उनको लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर नए स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्रॉपर बेसिक से एडवांस, और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ, जो पूरे बिहार और पूरे झारखंड में एकलौता ट्रेनिंग सेंटर है, जिसको सरकार अपनी वेबसाइट पे वो भी अमीन कोर्स के साथ दिखलाती है। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, क्या किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो जाके सर्च कीजिए और फुल्ली जानकारी लीजिए। उसके बाद जो है स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, पूरे फुल इन्फॉर्मेशन जानकारी लीजिए, संतुष्ट होजिए, हर तरह से हर क्वेश्चन पूछ के फिर एडमिशन लीजिए। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब इस नंबर पे ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।